बिहार के पूर्व सीएम और स्वतंत्रता सेनानी रहे दिवंगत कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर चर्चा में हैं। कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ये घोषणा उनकी जयंती से ठीक एक दिन पहले की गई। पिछले काफी समय से समाजवादी धुरी के नेताओं द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठती रही। अब बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर कौन है जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर कौन है ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही जिक्र करेंगे कर्पूरी ठाकुर के उप मुख्यमंत्री और बतौर शिक्षा मंत्री रहते लिए गए उस फैसले का जिसके लिए कभी उनके नाम के साथ जोड़कर बिहार के युवाओं का मजाक उड़ाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। बात 1967 की है, जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने थे। उस वक्त वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी थे। डिप्टी सीएम रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इस फैसले के बाद उनकी खूब आलोचना हुई। उस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास छात्रों का मजाक उड़ाया जाता था, ये कहकर कि कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हो। कर्पूरी ठाकुर के इस फैसले की वजह से भले ही तब उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन इससे गरीब वंचित वर्ग के छात्र बड़ी संख्या में आगे बढ़े और उच्च शिक्षा में आए। इसके बाद बिहार के समाज और राजनीति का चेहरा बदला। उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर की वजह से ही मिशनरी स्कूलों में हिंदी में भी पढ़ाना शुरू हुआ। बाद में जब वो सीएम बने तब राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया गया। कर्पूरी ठाकुर देश के पहले सीएम थे जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया। बात रोजगार की करें तो उन्होंने एक कैंप आयोजित कर 9,000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दी। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में आज तक इंजीनियर डॉक्टर की बहाली नहीं हुई है। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो बिहार में सामाजिक चेतना जगाने वाले नेताओं की फहरिस्त में उनका नाम शीर्ष पर आता है। वे स्वतंत्रता सेनानी रहे, शिक्षक रहे और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में भी खासा बड़ा नाम बने। बिहार में हमेशा से ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में कर्पूरी ठाकुर का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने देश में कांग्रेस विरोधी राजनीति की धुरी रहे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों के सोशलिस्ट धरों के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेली। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव पितौर झैया में हुआ था। इस गांव को अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और मां का नाम रामदुलारी देवी था। कर्पूरी ठाकुर ओजस्वी वक्ता माने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने एक छात्र सभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें सजा भी झेलनी पड़ी थी। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो 26 महीने जेल में रहे। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए। आजादी के बाद वो राजनीति में आए। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। सबसे पहले 22 दिसंबर 1970 में वो सीएम बने, लेकिन जून 1971 तक ही सीएम रहे। इसके बाद 1977 में दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बने और 1979 तक इस पद पर रहे। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए काफी काम किया। सीएम रहते हुए पिछड़ों को 12% आरक्षण भी दिया। माना जाता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार सहित तमाम नेताओं ने राजनीति का ककहरा कर्पूरी ठाकुर से ही सीखा। 17 फरवरी 1988 में 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।